बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको मुकम्मल देखें, एंड तक देखें, क्योंकि जादू का मामला आजकल बहुत ज़्यादा है। लोग इस हवाले से परेशान होते हैं। अगरचे इससे पहले भी 2-3 वीडियो ऐसी मौजूद हैं जिनको अगर आप देख लें तो आप मालूम कर सकते हैं कि जादू है या नहीं है। तो उन तमाम वीडियो के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। आप ख़ुद अपने आप पर चेक कर सकते हैं कि मुझे जादू है या नहीं है। तो इसके अलावा आज की वीडियो में हम 5 ऐसी अलामतें, 5 ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे कि जो जादू के मरीज़ के अंदर ज़रूरी होती हैं। यानी जो भी जादू का मरीज़ है उसके अंदर वो बातें ज़रूर पाई जाती हैं। 5 बातें हैं, 5 निशानियाँ कह लें, 5 अलामतें कह लें, ये उसके अंदर ज़रूर पाई जाएंगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपने ये नहीं समझना कि मुझे वाकई जादू है। असल में ये चीज़ें आम आदमी के अंदर भी हो सकती हैं और जादू के मरीज़ में भी हो सकती हैं। लेकिन मकसद कहने का ये है कि जो भी जादू का मरीज़ होगा उसके अंदर ये ज़रूर होंगी। अच्छा, आम आदमी के अंदर कोई ऐसी अगर चीज़ आ जाती है, आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, तो वो दवाई लेता है अगर उस बात की, उस काम की, तो वो ठीक हो जाता है। मसलन इन अलामत में से एक अलामत है कि जादू का जो मरीज़ होगा उसका पेट ज़रूर ख़राब होगा, यानी उसको बहुत ज़्यादा गैस होने लग जाएगी। तो ऐसे मसले उसके साथ होते हैं और ये आम आदमी को भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें फ़र्क ये होगा कि आम आदमी दवाई लेगा ठीक हो जाएगा, जादू के मरीज़ दवाई लेगा तो उसका ये काम ठीक नहीं होगा। यानी फ़र्क इसमें ये होता है। चलिए बात करते हैं उन अलामत के ऊपर। पहली ऐसी अलामत जो जादू के हर मरीज़ के अंदर पाई जाती है वो ये है कि जादू के मरीज़ को मुख्तलिफ़ ख़यालात हर वक्त घेरे रखते हैं। मुंतशिर ख़यालात, मुख्तलिफ़ ख़यालात उसके जहन में रहते हैं और वो उनके शिकंजे में रहता है। कभी ये ख्याल आता है, कभी दूसरा ख्याल आता है, कभी काम के करने के बारे में ख्याल आता है, कभी काम ना करने के बारे में ख्याल आता है, और ऐसे ख्यालात हर वक्त उसके दिमाग में रहते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये तो किसी को भी ऐसा हो सकता है, ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, तो इसके अंदर बात यह है कि बिल्कुल ये ठीक है कि ये मुंतशिर ख्यालात अक्सर लोगों को ये मसला होता है। लेकिन फिर उसमें जादू के मरीज़ में और उनमें फ़र्क ये है कि मुंतशिर ख्यालात का मसला अगर किसी को कभी कभार हो जाता है तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिसको कसरत के साथ ये मसला रहता है और हर काम के अंदर ये मसला रहता है, हर वक्त रहता है, तो वो यकीनन जादू का शिकार हो चुका है। अलामत नंबर 2 या दूसरा मसला कह लें जो हर जादू के मरीज़ के अंदर होता है, वो है सर का भारी रहना, सर का भारीपन, सर पे बोझ, पेशानी पे ऐसे लगना जैसे किसी ने दबाया है, पेशानी के ऊपर वज़न रखा हुआ है, या कुछ पेशानी को दबा रहा है, उसके ऊपर वज़न डाल रहा है, या फिर उसको सर में सरसराहट सी महसूस होती है। ये सारी चीज़ें सर के हवाले से ये भी जादू के मरीज़ के अंदर ज़रूर होती हैं। बात फिर वही है कि अगर किसी आम आदमी को ये अलामत आती हैं और फिर वो इसकी दवाई खा लेता है, यानी उसके सर में दर्द हो गई, सर ऐसे बोझ बोझ महसूस हुआ, उसने कोई दवाई ली और वो ठीक हो गया। लेकिन जो जादू का मरीज़ होगा या जादू की वजह से जिसको ये अलामत पेश आ रही होंगी, उसको दवाई से अफाका नहीं होगा, उसको दवाई से फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरी अलामत ये है कि जादू के मरीज़ के सर पर हमेशा बोझ रहता है, उसको दबाव सा महसूस होता है, सरसराहट सी महसूस होती है। तो ये जादू की एक बहुत बड़ी अलामत है। नंबर 3, जादू का मरीज़ सुस्ती का शिकार हो जाता है। हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, काम नहीं करता, दिल काम से उचाट हो जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अच्छा, इसमें ये चीज़ का ख्याल रखें, अगर कोई वैसे ही हड हराम है तो ये मतलब नहीं कि इसको भी जादू है। मतलब ये है कि यही बंदा आज से 1 महीना पहले, यही बंदा आज से 1 हफ़्ता पहले, आज से 2 महीने पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसकी दुकान थी, दुकान पे रेगुलर जाता था, अपने टाइम से जाता था, टाइम से आता था, या कहीं मुलाजमत कर रहा था, अपने टाइम से जाता था, टाइम से आता था, खेती
खेती बाड़ी कर रहा था उसको भी वो टाइम दे रहा था। यानी कुछ वक्त पहले इसकी रूटीन बिल्कुल ठीक थी, ये शुरू से ही ऐसा नहीं था क्योंकि वो काम ही नहीं करता और फिर कहता जी ये है वो, ये ऐसी बात नहीं। वो बंदा काम करता था और सारे काम सर अंजाम देता था, सही तरीके से देता था, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर तब्दीली आती है कि उसका दिल उस काम से उचाट हो जाता है और उस काम को नहीं करता, उसका दिल नहीं लगता। अगर वो काम शुरू करता है फिर उसका दिल जो है उससे भर जाता है, वो फिर वापस आ जाता है। यानी ये उस बंदे के लिए जादू की अलामत है जो पहले काम कर रहा था उसके बाद एकदम से उसका दिल उचाट हो गया। तो किसी भी काम से दिल का उचाट हो जाना, बदज़न हो जाना, पीछे हट जाना, ये भी एक जादू की अलामत है। नंबर 4 के ऊपर अलामत ये है गैस होना, कब्ज़ होना, पेट का हमेशा ख़राब होना, और इसमें सिर्फ कब्ज़ ही नहीं होती बल्कि मोशन भी आना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके अंदर वही बात जो मैंने शुरू में की थी कि अगर ये मामला किसी के साथ पेश आया, उसने दवाई ली, मेडिसिन ली, कहवा पिया, कुछ भी ऐसा काम किया, वो ठीक हो गया, तो मतलब ये नहीं है कि इसको जादू था, मतलब ये है कि इसका वाक़तन मैदा ही ख़राब था। लेकिन जो जादू का मरीज़ होगा उसके साथ जब ये मामलात होंगे तो फिर उसका इलाज दवाई से नहीं होगा। वो मेडिसिन भी लेता है, वो कहता है जी मैं मेडिसिन लेता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा फाका होता है, लेकिन फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। यानी जादू के मरीज़ की ये जो अलामत है ये उसके साथ मेडिसिन के साथ ठीक नहीं होती। अगर होती है तो वक्ती तौर के ऊपर दोबारा से फिर मामला वहीं पर आ जाता है। तो जादू के मरीज़ की एक अलामत ये भी है कि उसका पेट कसरत से ख़राब रहता है, गैस कब्ज़ रहती है, या फिर उसको किसी सूरत में मोशन भी लग सकते हैं। तो ये भी एक जादू की अलामत है। 5वें नंबर के ऊपर जादू की एक बहुत बड़ी अलामत है, वो ये है कि जादू के मरीज़ को सांप नज़र आते हैं, नींद में नज़र आते हैं, ख्वाब में, कभी बैठे बैठाए उसको अचानक से ऐसा महसूस होने लग जाता है। यानी उसको कसरत के साथ ये मामला होता है, सांपों का नज़र आना, सांपों का महसूस होना, तो ये भी जादू की एक अलामत है। तो ये वो 5 अलामत हैं जो तकरीबन जादू के हर मरीज़ के अंदर पाई जाती हैं। अगर ऐसा कोई मसला है, ऐसी कोई अलामत आपके अंदर पाई जाती हैं, तो आप किसी भी अच्छे आमिल से अपना चेकअप करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वहाँ ना जाएं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो को चेक कीजिएगा, उसके ऊपर जादू चेक करने का तरीका मैं बताया है उस वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ख़ुद से भी अपने घर में रहते हुए आप जादू को चेक कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला निकल आता है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, इंशाअल्लाह ताला आपका मुकम्मल इलाज में आपकी रहनुमाई की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।